श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम मां वीणा पानी पुस्तकस्य माताले तुम्हें नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुतस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। मम्मी लगा दी। जय माता रानी। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। सेनापतियों समेत महिषासुर का वध। ध्यान जो प्रातः काल से सूर्यमंडल किसी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके चरण भुजाया 3 नेत्र था, जो अपने हाथ में पास अंकुश बर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महामात्य का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु का माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अनायक विवेक जन मोहित होते हैं। मोहित हुए था, उन भविष्य में भी मोहित होते होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। पूजा करने से वही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी, मेधामणि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य काल में तपस्या करने चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वहाँ राजा और वैश्य उत्तम देव शक्ति को जप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजन करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोगों ने जिस वस्तु की कामना रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता और अहंकार के रूप में आसक्ति को नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे और यहाँ तुम्हारे राज स्थित रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश में लेकर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ग में तुमने जिस वर्ग को मुझसे प्राप्त करके की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम मोक्ष के लिए उसे ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनोवांछित वरदान देकर ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले स्वर्णिक नामक मनु हुए। इति सूरत और वैश्य का वरदान प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुकर्णी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। सती ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल विभूति विकराला। रूप माता को अधिक सुहाए, दृष्ट करती जानती सुपावे। तुम संसार शक्ति लेकी न, पालन हेतु अन्नंदी न। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे।
रूप सरस्वती को तुम धारा, देश विधि ऋषि मुनि कुमार, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई पार के खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरा जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, चिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजिए मत हिंगलाज में तुम्हें बहानी, महिमा इतना जात बखानी, मातंग गोमती माता, पुनेश्वरी बगल सुप्रदाता, श्री भैरव तारा जगतानी, छिन्मन माल वह दुखवानी, केहरीवान सोहे भवन, लांगो चलत वीर अखवानी, कर में खड़ग खड़ग विराजे, जाके देख काल दरवाजे, सोत अकांति सुन, जाते उठे शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तीनों लोक में डंका, सुमनि सुम दैत तुम्हारे, रक्त बीज संकंतनारे, मैं सासुर पर नपे अभिमानी, जय अख भरे अपला, रूप करल काली को धारा, सेन सहित अति तुम सनहारा, भेद भरे संतन सब जब भाई सहाय, माता तुम अमर पौड़ी और सब लोग का, जब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हें पूजे सदा नारी, प्रेम भक्ति से जो जन गावे, दुख दरे निकट नहीं आवे, ध्यान मणि लाए जन्म मरण ते स्वचुवाए, जो केसर मुनि काट पुकारे, योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आज तापक की, काम क्रोध जाति सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहो काल नहीं तुम्हारे सुन को, तुम शक्ति रूपो मरम न पा, सत्य गए तमन पछतायो, शरणागत आदि हुई बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जंग दे सकती नहीं कोई विलम्ब, मौको मात्रा कर सती गोरा, तुम बिन कौन हरे दुख मोरा, आशा थी सन्न पर दीपो मरक मोह तिटर पाए, सतोनाथ की जय महारानी, तुमरे एक चित भवानी, करबो कृपा हे मातु दया, सिद्धि दे दे नारा, जब लागे सदा पर पाओ, तुमरे चरण में सदा सुनाओ, दुर्गा त्रिसा जो को गए सब सब परम पद पावे, देवदास निजे पाए कर